नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट कर दी गई ट्रांसफर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अमूल का दूध, दही, लस्सी, छाछ आज से महंगा, 5% जीएसटी लगाने का दिखा असर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा अब की बार वसूली सरकार, अब से दूध दही पर भी वसूला जाएगा 5% जीएसटी। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर रुपया, टीएमसी का पीएम मोदी से सवाल, अगला लक्ष्य क्या सेंचुरी है। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस और सहयोगी दलों के सांसदों ने महंगाई को लेकर संसद परिसर में दिया धरना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अग्निपथ से जुड़ी सभी याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट कर दी गई ट्रांसफर। जी दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लाई गई सेना की नई भर्ती योजना अग्निपथ को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना से जुड़ी सभी याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केरल, पंजाब और हरियाणा, पटना और उत्तराखंड के हाई कोर्ट से भी अग्निपथ के खिलाफ सभी जनहित याचिकाओं को दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए कहा है। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 3 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिनमें इस योजना पर फिलहाल रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की थी कि जो सेना की नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं, उन पर यह योजना लागू नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमूल का दूध, दही, लस्सी, छाछ आज से महंगा, 5% जीएसटी लगाने का दिखा असर। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी परिषद की ओर से पैकेट वाले खाद्य उत्पादों पर 5% जीएसटी लगाए जाने के बाद मंगलवार से अमूल की दही और लस्सी, छाछ महंगी हो गई है। कंपनी ने बताया कि फ्लेवर्ड मिल्क बॉटल के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं और ऐसे में कयास लगाए जाने लगे हैं कि जल्द ही दूध की पैकेट के दाम भी बढ़ेंगे। 18 अप्रैल से इन उत्पादों पर जीएसटी लागू होने के बाद इनकी कीमतों में भी उछाल देखा जा रहा है। दिल्ली यूपी की बात करें तो 200 ग्राम का दही अब 16 रुपये के बजाय 17 रुपये में मिलेगा, जबकि 400 ग्राम का दही का पैकेट 30 रुपये की जगह अब 32 रुपये का मिलेगा। और इसी तरह 1 किलो के दही का पैकेट अब 65 रुपये की जगह 69 रुपये में बिक रहा है। और इसके अलावा मट्ठा पाउच अब 10 रुपये की जगह 11 रुपये में मिलेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, कहा अब की बार वसूली सरकार, अब से दूध दही पर भी वसूला जाएगा 5% जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के दायरे में लाए जाने को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार पर वसूली सरकार होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई के मुद्दे पर जनता के समक्ष जवाब देना ही पड़ेगा। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि अब की बार वसूली सरकार, अब से दूध, दही, मक्खन, चावल, दाल, ब्रेड जैसे पैक्ड उत्पादों पर जनता से 5% जीएसटी वसूला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि रोजमर्रा की खाने पाने की चीज़ें महंगी हो गई हैं। गैस सिलेंडर 1053 रुपये का हो गया है। सरकार कहती है कि सब चंगा सी, मतलब ये महंगाई जनता की समस्या है, सरकार की नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि जब मोदी विपक्ष में थे तब उन्होंने महंगाई को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन आज उन्होंने जनता को समस्याओं के गहरे दलदल में धकेल दिया है, जिसमें लोग रोज धंसते जा रहे हैं। और उनकी इस बेबसी पर प्रधानमंत्री मौन है, खुश हैं और झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार की ओर से आप पर किए जा रहे हर अत्याचार के खिलाफ मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। इस मुद्दे को हम सदन में जोर शोर से उठाएंगे। प्रधानमंत्री चाहे जितने शब्दों को असंसदीय बताकर हमें चुप कराने की कोशिश कर लें, जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई खाद्य वस्तुएं महंगी हो गई हैं और इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल है, जिन पर 5% जीएसटी देना होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डॉलर के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया, टीएमसी का पीएम मोदी से सवाल, अगला लक्ष्य सेंचुरी लगाने का है क्या। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को रुपया शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले अब तक के अपने निम्नतर स्तर 80 रुपये 5 पैसा प्रति डॉलर पर आ गया है। ये जानकारी सामने आने के बाद विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि आपका अगला लक्ष्य क्या है।
एक सेंचुरी का है क्या? टीएमसी ने ट्वीट किया कि रुपया पहली बार 80% अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा। आपका अगला लक्ष्य क्या है? एक सेंचुरी। टीएमसी ने आगे कहा कि बीजेपी के अमृतकाल में हर दिन देश के लिए बहुत नुकसान हो रहा है और रुपया और मोदी के बीच होड़ लग रही है कि कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 के भाव पर खुला, लेकिन थोड़ी देर में 80 रुपये 5 पैसे के स्तर पर आ गया। ये पिछले भाव बंद की तुलना में 7 पैसे की कमजोरी दर्शाता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस और सहयोगी दलों के सांसदों ने महंगाई को लेकर संसद परिसर में दिया धरना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस और कुछ अन्य सहयोगी दलों के सांसदों ने महंगाई और कई जरूरी खाद्य वस्तुओं को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाए जाने के विरोध में मंगलवार को संसद भवन परिसर में धरना दिया। इन सांसदों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और इन लोगों ने एक बैनर भी ले रखा था जिस पर गैस सिलेंडर की तस्वीर थी और लिखा था कि दाम बढ़ने से आम नागरिकों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, वो कैसे जीवन यापन करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी सरकार बैंकों के निजीकरण के प्रयास में है और हम बैंक बेचने संबंधी विधेयक का विरोध करेंगे। कांग्रेस ने किया ये बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रयास करने का आरोप लगाया और कहा कि वो बैंकों को बेचे जाने संबंधी विधेयक का विरोध करेगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आज ही के दिन 53 साल पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये परिवर्तनकारी बदलाव था। मोदी सरकार भारत बेचे जाओ परियोजना के तहत सरकारी बैंकों का भी निजीकरण करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को चुनिंदा लोगों को बेचना विनाशकारी होगा। कांग्रेस बैंकों को बेचे जाने संबंधी विधेयक का विरोध करेगी। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि इस ट्वीट के बाद भाजपा घिरती नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि गुजरात चुनाव से जुड़ी आ रही है। सीएम अशोक गहलोत करेंगे गुजरात का दौरा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है गुजरात के चुनाव से जुड़ी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय होंगे। गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रभारी रघु शर्मा के साथ ही अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ गुजरात पहुंचने का कार्यक्रम है उनका और अहमदाबाद में पार्टी नेताओं संग वो बैठक भी करेंगे। बैठक में पीएम मोदी और अमित शाह को उन्हीं के गढ़ में घेरने की रणनीति पर मंथन होगा। कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत को गुजरात विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है और इसके अलावा 23 पर्यवेक्षक भी राजस्थान के बनाए गए हैं। सीएम कहने पर ही रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया गया है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि भाजपा 1995 से लगातार गुजरात में चुनाव जीतती आ रही है। भाजपा का 2017 के चुनाव में सबसे कमज़ोर प्रदर्शन था और सीएम गहलोत 2017 में गुजरात के प्रदेश प्रभारी थे। ये माना जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में अगर पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान नहीं संभाली होती तो शायद भाजपा की सरकार नहीं बन पाती। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में इस मुद्दे पर एक साथ हो गई जेडीयू और आरजेडी। तेजस्वी यादव की बात से हुआ ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में एक नए मुद्दे पर जेडीयू और आरजेडी फिर एक साथ दिख रही है। मंगलवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने ऐसे मुद्दे पर बात की जिस पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बीते सोमवार को मुद्दा उठा चुके थे। दरअसल ये मुद्दा आर्मी बहाली को लेकर फॉर्म में पूछे गए जाति और धर्म को लेकर है। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि जात न पूछो साधु की लेकिन जात पूछो फौजी की। संघ की बीजेपी सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। ये जाति इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश का सबसे बड़ा जातिवादी संगठन आरएसएस बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों की छटनी करेगा। दोस्तों रुक करते हैं। टैक्स नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर फिर कसा पीएम मोदी पर निशाना। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जान का खतरा और बढ़ा, फिर कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा। नई शिवसेना बनाने में जुटे उद्धव ठाकरे, 2 सीनियर नेताओं को किया बाहर, 100 को दिए पद। अखिलेश यादव का बयान, बोले जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ओम प्रकाश राजभर और चाचा शिवपाल पर साधा निशाना। नुपुर शर्मा ने फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, पैगंबर मामले में गिरफ्तारी से राहत की लगाई गुहार।
सरकारी कर्मियों पर दोहरी मार, महंगाई की उछाल मगर नहीं बढ़ा डीए, अब जीपीएफ ब्याज दरों में भी इजाफा नहीं। नीट यूजी 2022 परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले मास्टरमाइंड सहित 8 लोगों को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। बयानबाज नेताओं पर लगाम कसने को तैयार कांग्रेस, गांधीगिरी से सबक सिखाएंगे कांग्रेसी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन, पैकेट बंद अनाज पर जीएसटी का किया विरोध। स्मृति ईरानी अमित मालविया पर केस, द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता के बयान को गलत तरीके से पेश करने का आरोप। आजमगढ़ कांग्रेस ने जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की उठाई मांग, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, डीएम को दिया ज्ञापन। हरीश रावत का बड़ा आरोप, कहा कांग्रेस लीडरशिप को तोड़ना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी की रेवड़ी कल्चर वाली टिप्पणी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, गुजरात में कई जगहों पर किया जोरदार प्रदर्शन। मोदी जी आपके मित्र हो रहे लखपति, देश में पेट्रोल से लेकर सब कुछ महंगा, आटे तक के बढ़े दाम, प्रियंका गांधी का बीजेपी पर ताबड़तोड़ अटैक। बीजेपी सांसद ने पहले मुख्तार अब्बास नकवी को दी बंगाल का नया राज्यपाल बनने की बधाई, फिर ट्वीट कर किया डिलीट। मानसून सत्र के पहले दिन भी विपक्ष का हंगामा, सभापति एम वेंकैया नायडू के बयान पर की नारेबाजी। मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत याचिका पर योगी सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की यूपी में दर्ज सभी 5 एफआईआर। जगदीप धनखड़ को अपने गृह राज्य में गहलोत सरकार का नहीं मिलेगा समर्थन, मुख्यमंत्री बोले हमारी विचारधारा की लड़ाई है। जरूरी खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने को लेकर विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर लगाया निशाना। राजभर जो फैसला लेना चाहे ले सकते हैं, जाने वाले को कौन रोक सकता है, अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को भी घेरा। जीएसटी की मार, बड़ी कंपनियों को होगा फायदा, गरीब मध्यम वर्ग के उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों की टूटेगी कमर। केरल में मिला मॉन्की पॉक्स का दूसरा केस, दुबई से पहले हफ्ते लौटा था शख्स। तो दोस्तों ये थे दिन भर कुछ तमाम ज़रूरी और बड़ी सुर्खियां। फटाफट से रुक करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ गहराई में, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन कि वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत याचिका पर योगी सरकार को नोटिस थमा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में दर्ज सभी 5 एफआईआर को रद्द भी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस दिया और इसके साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ सभी एफआईआर को रद्द कर दिया है। बता दें कि मोहम्मद जुबैर ने यूपी में अलग अलग जगहों पर दर्ज उसके खिलाफ 5 एफआईआर को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया और इसमें कहा गया था कि जुबैर के खिलाफ कई जगह प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। इस पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सूचीबद्ध करें। आप मामला उस पीठ के सामने उठा सकते हैं। जुबैर की ओर से दायर की गई नई याचिका में 6 मामलों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी गई थी। मामला जुबैर के 2018 में किए गए आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़ा है। आरोप है कि अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने हिंदू देवता का अपमान किया और इस संबंध में उनके खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और हाथरस जैसे जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पैकेट बंद अनाज पर जीएसटी का किया विरोध। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में सोमवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और इस दौरान उन्होंने पैकेट बंद अनाज पर जीएसटी लगाए जाने का विरोध किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। कांग्रेस नेता रमन भल्ला ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताया और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार लगातार जन विरोधी फैसले ले रही है। देश की जनता बढ़ती महंगाई से त्रस्त है। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों का जीवन स्तर नीचे जा रहा है और इस बीच लोगों को राहत देने के बजाय और आहत किया जा रहा है और सरकार पैकेट बंद अनाज पर भी टैक्स वसूलने जा रही है और इससे
आम लोगों की जेब पर ही असर पड़ेगा। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। बता दें कि 18 जुलाई से जीएसटी काउंसिलिंग की सिफारिशें लागू होने के बाद पैकेज्ड एवं लेबल वाले आटा, चावल, दही और पनीर समेत रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे और इस नई व्यवस्था के दायरे में दुकानदार नहीं आएंगे, लेकिन इसकी मार आम आदमी पर पड़ेगी। हालांकि जीएसटी के दायरे में डिब्बा बंद और पैकेट बंद फूड ही आएंगे और जिसकी वजह से कहीं न कहीं रसोई के बजट पर असर पड़ना तय है। पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी परिषद ने विभिन्न उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाई टैक्स और नौकरी नहीं, राहुल गांधी ने जीएसटी और बेरोजगारी को लेकर पीएम मोदी पर फिर से किया हमला। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। जीएसटी की दरों में बढ़ोतरी को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार को निशाने पर उन्होंने लिया और एक बार फिर से इसे गब्बर सिंह टैक्स बताकर संबोधित किया। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद ने देश में बेरोजगारी के मसले पर भी सरकार पर कटाक्ष किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सरकार सिर्फ टैक्स को बढ़ाने में लगी है, देश में नौकरी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को चौपट कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में जीएसटी की दरों में इजाफा के कारण महंगी होने वाली वस्तुओं की एक लिस्ट ट्विटर पर साझा करते हुए टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स के रूप में संदर्भित किया। राहुल गांधी ने लिखा कि हाई टैक्स कोई नौकरी नहीं, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को कैसे नष्ट किया जाए, इस पर बीजेपी का मास्टर क्लास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद ने दूध, दही और पनीर जैसे पैक किए गए खाद्य पदार्थ को 5% जीएसटी स्लैब में लाने का फैसला किया है और इसके साथ ही चावल और गेहूं जैसे अनपैक किए गए पदार्थों को भी 5% टैक्स के तहत लाया गया है और अब तक इन चीज़ों पर जीएसटी से छूट मिली हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी, अमित मालवीय पर हुआ केस। द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता के बयान को गलत तरीके से पेश करने का लगा आरोप। जी दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। पार्टी का आरोप है कि दोनों ही नेताओं की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए कांग्रेस नेता अजय कुमार के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने सोमवार को कोतवाली थाना रांची में अमित मालवीय, स्मृति ईरानी और प्रीति गांधी के खिलाफ भादवी धाराओं के तहत कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज कराई। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि तीनों ने सोची समझी साजिश के तहत अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय कुमार के एएनआई पर दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और पार्टी की छवि को खराब करने का प्रयास किया। ऐसा कर भाजपा ने आदिवासी समाज का अपमान तो किया ही, साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान किया है। कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि भाजपा को आदिवासी सशक्तिकरण या उत्थान से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ चुनावी नफा नुकसान के तहत किसी समाज अथवा धर्म से जोड़कर ध्रुवीकरण का खेल इनकी आदत बन गई है। राजीव रंजन के मुताबिक कांग्रेस ने हमेशा से ही दलित हित वाली राजनीति की है, आदिवासियों के भले के लिए काम किया है, लेकिन बीजेपी सरकार ने हर बार इस समाज के अधिकारों में कटौती करने का काम किया है। दोस्तों रुक करते हैं, हक मांगने पर होगी गिरफ्तारी, भविष्य उजाड़ रही है तानाशाही सरकार। राहुल गांधी ने ये बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर अक्सर केंद्र को घेरते रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बेरोजगारी के मसले पर कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तानाशाह सरकार है ये, और इसी के साथ कहा कि सरकार युवाओं को बेरोजगार बनाकर करोड़ों परिवारों की आस को तोड़ रही है। उन्होंने अपना हक मांग रहे अभ्यर्थियों का एक वीडियो भी पोस्ट किया है और इससे पहले भी राहुल गांधी ने पिछले 5 सालों के दौरान 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर कथित तौर पर दोगुनी होने के कारण इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज से जीएसटी के नए रेट लागू, दूध, दही, पनीर से लेकर ये सारी चीज़ें हो गई महंगी। चेक कर लें पूरी की पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर में 18 जुलाई 2022 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बदलाव हो गया है और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। नई दरों के आने से कई उत्पाद आज से महंगे हो गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने अपनी पिछली बैठक में डिब्बा या फिर पैकेट बंद और लेबल युक्त मछली, दही,
पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज तथा मुरमुरे पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। हालांकि वहीं खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले उत्पादों पर जीएसटी की छूट जारी है। दोस्तों, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को प्री पैकेज्ड और लेबल वाले उत्पादों पर जीएसटी रेट को लेकर एक FAQ जारी किया है, जिसमें इस पर उठ रहे सवालों के जवाब दिए गए हैं। दोस्तों, तो क्या क्या महंगा हुआ अगर ये चीज़ जानी जाए तो पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि आटा हो गया, पनीर, लस्सी और दही अब महंगे हो जाएंगे। शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे उत्पाद, गेहूं और अन्य अनाज और मुरमुरा भी महंगा हो जाएगा। प्री पैकेज्ड लेबल युक्त दही, लस्सी और पनीर पर 5% जीएसटी लगेगा। चूड़ा, चावल, अनाज, मांस, मछली भी इसमें शामिल है। दोस्तों, टेट्रा पैक और बैंक की तरफ से चेक जारी करने पर 18% और एटलस समेत नक्शे तथा चार्ट पर 12% का जीएसटी लगेगा। प्रिंटिंग डाई इंक, धारदार चाकू, कागज काटने वाले चाकू और पर्सनल शॉर्पनर, LED लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले उत्पादों पर टैक्स बढ़ाकर 18% कर दी गई है। तो दोस्तों, ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।